उदयपुर के गिंगला पुलिस ने 4 थानों के मोस्ट वांटेड शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कई चोरियों को कबूला। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। नौगढ़ के लाडनू में रघु राठौड़ी बाग में ज्यादा खरगोश होने से जगह कम पड़ने लगी है, जिससे पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों की टीम ने 58 खरगोश को कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर पहुंचाया। नागौर के परबसर में दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी योगेश राम को सजा सुनाई गई। 10 वर्ष का साधारण कारावास और 15,000 अर्थदंड देने को कहा गया। नागौर के रियाबड़ी मुख्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसके तहत अधिकारी और कर्मचारी गणों ने देश की एकता, अखंडता और संविधान रक्षा प्रणाली की प्रतिज्ञा ली। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सद्भावना का सप्ताह मनाया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर पालिका सभागार में लोग मौजूद रहे। नागौर के रियाबड़ी में थावला ग्राम पंचायत कार्यालय में नशे के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त कार्यकर्ताओं ने जनता को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया। नागौर के मेड़ता सिटी नगर पालिका के सभागार में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम शैतान सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 24 घंटों के अंदर वैक्सीन की 1200 डोज लगाई गई है। नागौर के परबसर में राजीव गांधी की 77वीं जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दरमियान एसडीएम शिवपाल जाट के कार्यालय में कार्मिकों को शपथ दिलाई गई। नागौर में मेड़ता की इंदिरा रसोई का प्रदेश में 7वां, अजमेर संभाग में 3रा और जिले में प्रथम स्थान आया है। इस मौके पर नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने रसोई के संचालक महिपाल इनानिया को सम्मानित किया। नागौर में डिडवाना के सरदारपुरा कला गांव में सरकार ने शिक्षा के लिए बच्चों का नामांकन करवाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई दी और ऐसे में शिक्षकाओं ने तय किया है कि ड्रॉप आउट कैसे रोका जाए और फिर शिक्षा एक्सप्रेस एक नवाचार जागरूकता के लिए किया। जोधपुर के ओसिया में 30 साल के नंदी की बैकुंठी निकालकर गाजे बाजे के साथ मंत्रोच्चार किया गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार हुआ। झालावाड़ के सरकारी अस्पताल की दवाइयां बाजार में बिकने के मामले आने लगे हैं, जिससे अब प्रशासन सख्ती के मूड में है। दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अजमेर और पुष्कर के बीच स्थित घाटी में घरेलू गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलट गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि हादसे में ट्रक ड्राइवर के मामूली चोट, बाकी कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी वहां पर नहीं हुई। जालौर के भीनमाल में शिवराज स्टेडियम में चल रही जिला स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में सांचौर की टीम विजेता और भीनमाल टीम उप विजेता रही। झालावाड़ जिले के बकानी गुरुकुल में अफीम काश्तकारों ने मीटिंग की, जिसमें अफीम की खेती में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और रोग के कारण खराब हुई अफीम फसल पर चर्चा हुई। नागौर के परबसर में भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। अजमेर में आरबीएससी सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती के मौके पर चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दरमियान बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के 84 में बंजारा समाज की ओर से पारंपरिक गणगौर त्योहार मनाया गया। अभी सभी महिलाओं ने अपने आराध्य देव गणगौर को सर पर धारण कर नाचते कूदते हुए गणगौर पर्व मनाया। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 485 नमूने कलेक्ट किए, जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिले में एक्टिव और पॉजिटिव केस का आंकड़ा 0 रहा। झालावाड़ के डमगे गंगधार के रिटायर्ड अध्यापक और पहलवान अनंत नारायण निगम की शव यात्रा अखाड़े से निकाली गई। इस दरमियान व्यायामशाला के कार्यकर्ताओं ने व्यायाम प्रदर्शन कर उन्हें अंतिम विदाई दी। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कांग्रेस कमेटी ने इस मौके पर वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झालावाड़ में आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और 75वें स्वतंत्रता दिवस के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। 500 लोगों को शिविर में निःशुल्क सेवाएं दी गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अवैध रूप से सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को पालिका और पुलिस ने रुकवाया। इस अवैध अतिक्रमण निर्माण को जेसीबी की सहायता से हटवा दिया गया।
झुंझुनू के जिला स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यूथ कांग्रेस की ओर से किए गए इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती पर कांग्रेस कमेटी की ओर से विभिन्न आयोजन वहां पर किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजीव गांधी चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प वर्षा भी की। बांसवाड़ा में प्रशासन और पुलिस की ओर से स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कार्यक्रम में रोक लगा दी गई थी, जिसके बावजूद शहर में कोल जुल्फिकार का जुलूस निकाला गया। मौके को देखते हुए पुलिस लाइन से जाब्ता बुलाया गया और पूरे जुलूस को रोक दिया गया। झुंझुनू के अलीपुर गांव के लोग जल समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे, लेकिन यहां पर अधिकारियों के बजाय उनकी कुर्सियों के ही दर्शन हुए, जिससे उन्हें निराशा हाथ लगी। बांसवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई सीनियर कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। झुंझुनू के चिड़ावा में सैंपलिंग को लेकर हो रही कार्रवाई के तहत कई मिठाई की दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के निर्देशन में मिलावटी सामग्री को रोकने के लिए यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। झुंझुनू के मंडावा में विधायक रीटा चौधरी ने जनसुनवाई की। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे। अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर वो पदाधिकारियों की मीटिंग को लेकर सांगठनिक चर्चा करेंगे। झुंझुनू में पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल के बालक से कुकर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब 2.5 साल बाद कोर्ट ने फैसला कर इंसाफ दिया। बूंदी के हाड़ौती दौरे पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बूंदी बाईपास रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दरमियान मंत्री शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। झालावाड़ में राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रसिद्ध जोड़ियों को चुना गया जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। अलवर के किशनगढ़वास में यूथ कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस दरमियान अध्यक्ष रामनिवास प्रजापत समेत गुलाब शर्मा, वीरपाल सरदार, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। अजमेर में कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। झुंझुनू के मलसीसर में मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने गोखरी और जवाहरपुरा गांव में दौरा किया। इस दरमियान विधायक ने जल जीवन मिशन के तहत विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रतापगढ़ के शोली हनुमानजी में खाना पकाते समय एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने सांप को वहीं पर मार दिया। झुंझुनू के मंडावा के दुराना में राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह टोलियासर का लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर समाज के युवाओं को हो रही परेशानियों के बारे में चर्चा हुई। बूंदी में ट्रक की जीप से हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंपा। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। नागौर के डेगाना में राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दरमियान नगर पालिका अध्यक्ष मदन लाल अटवाल, कांग्रेस अध्यक्ष गिरधारी मुंडेल समेत कई लोग मौजूद रहे। चूरू के कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा, देश राजीव गांधी के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। चूरू के खेल स्टेडियम में 2 अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में खिलाड़ी स्टेडियम से पंखा सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अजमेर में रेंज आईजी एस संगाथीर ने दरगाह पहुंचकर के जियारत की और दरगाह के मकबरे का जायजा लिया। दरगाह में राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम के प्रोग्राम की सिर्फ रस्म अदायगी वहां पर की जा रही है। चूरू में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया गया। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और भारत रत्न राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा में जुल्फिकार के जुलूस में पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद शहर का माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया। शहर कोतवाल ने इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। झालावाड़ के डग में थाना पुलिस ने गश्त के दरमियान बाइक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे एक 315 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डूंगरपुर में बिचीवाड़ा के भुआली गांव में पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश देकर के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दरमियान डीएसटी ने क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन करते हुए जेसीबी को जब्त किया और चालक को हिरासत में लिया। सवाईमाधोपुर के बौली में भूपेंद्र सिंह जादौन को राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ का प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जादौन ने कार्मिकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का वादा किया।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में संयुक्त छात्र मोर्चा के आह्वान पर रैली निकाली गई, जो मुख्य बाजार से गुजरती हुई नगरपालिका पहुंची, जिसमें छात्रों ने खेल स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक समेत कई मांगे रखी। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा और पीठ में मुहर्रम, साथ में रक्षाबंधन को लेकर शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई। डीएसपी रामेश्वर लाल चौहान ने बैठक में त्योहार को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाने के निर्देश दिए। अजमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद रैली को लेकर के एनएसयूआई मुलाकात का समय लेने कलेक्टर के पास पहुंची। मंत्री भूपेंद्र यादव को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ज्ञापन देना वो चाहते हैं, इसके लिए उन्हें समय दिया जाए, ये मांग उन्होंने की। भरतपुर के बयाना में पुलिस थाना अधिकारियों ने पुलिस के जवानों के साथ सद्भावना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। ब्यावर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में एसडीएम रामप्रकाश ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्मिकों को सद्भावना प्रतिज्ञा दिलाई। जयपुर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने राजकीय आवास में आमजन से मुलाकात की, उनकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर पिछले दिनों कोटा में हुई निखिल टेकवानी की हत्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। सिंधी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और निखिल टेकवानी को इंसाफ दिलाने की मांग की। अजमेर की पंचवटी कॉलोनी में असामाजिक तत्वों की हरकतों से क्षेत्रवासियों में गुस्सा फैल गया है। कुछ लोगों ने वीर सावरकर के नाम से लगे साइन बोर्ड पर काले पोतने की घटना की, जिसको लेकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन ने शहरवासियों को निःशुल्क औषधीय पौधे उपलब्ध करवाने के लिए अभियान शुरू किए। कार्यक्रम के दरमियान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने पार्षदों की उपस्थिति में पौध वितरण अभियान का शुभारंभ किया। ब्यावर के प्रताप कॉलोनी में विगत लंबे समय से नलों से गंदा और बदबूदार पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से जल उपभोक्ताओं को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नागौर के डिडवाना में ताल चापर अभयारण्य से बिछड़कर आए हिरण के बच्चे को कुत्तों ने नोचकर घायल कर दिया। इस दरमियान पार्षद दुर्गादत्त सैनी ने हिरण के बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया और इलाज करवा करके वन विभाग की टीम को सौंप दिया। सीकर के निर्माणाधीन मकान में बनी हुई पानी के हौद में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी थाना कोतवाली में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ब्यावर में मतदाता की टैगिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ का इस्तेमाल होगा, जिसमें बीजेपी मतदाता के घर पहुंचकर सभी प्रकार की जानकारी डिजिटल ऐप में फीड करेंगे। राजसमंद के निर्मल ग्राम पीपलांतरी में रक्षाबंधन पर एक अनोखी परंपरा देखी गई, जिसके द्वारा पारंपरिक त्योहारों के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पिछले 15 वर्षों से बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाने का चलन है।